इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेके चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर आयोजित हो रहा है पीएसपी चिकित्सालय का शुभारंभ समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ सच में समाज के प्रति एक समर्पित ऐसे परिवार की कहानी है, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने मूल्यों से, अपने परिश्रम से और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आकर इसको साकार करने का काम किया है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से इस संस्थान के संस्थापक और बागेश्वर जनपद के गागरी गोल गांव से निकलकर यहां तक की यात्रा करने वाले श्री जगदीश सिंह पिमोली जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और उनकी यात्रा एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिवेश में प्रारंभ हुई और आज स्वास्थ्य सेवा के इस आधुनिक मंदिर तक पहुंची है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जगदीश पिमोली जी को लंबे समय से मैं जानता हूं और उन्होंने अपने जीवन में अनेक छोटे छोटे कामों से इस यात्रा को प्रारंभ किया। छोटा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया था और लगातार काम करने से और लगातार परिश्रम करने से अपने व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया धीरे धीरे और अनेक क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई। मैं देखता हूं जहां कारोबार के संबंध में भी आप व्यापारियों के साथ मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप न किसी रूप में योगदान देते हैं। और आज चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करके भी आपने मानव सेवा के इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा किया है। मुझे बताया गया है कि 250 बेड का ये आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अनेक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके साथ ही 60 बेड का आईसीयू भी इसमें बनाया गया है। नवजात शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, हृदय रोगियों के लिए तमाम सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संस्थान भविष्य में एक अच्छे अस्पताल के रूप में उच्च मानदंडों को स्थापित करेगा। चिकित्सा के मानचित्र में राज्य की जो सेवाएं हैं और गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को भी, जो राज्य सरकार की भी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें हमारा आयुष्मान भारत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रत्येक गरीब परिवार के लिए एक उनके लिए बीमा की तरह सुरक्षा की गारंटी हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। तो ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में हैं, जिनको वास्तव में, जिनके लिए ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, चिकित्सा नहीं मिल पाती, समय पर नहीं मिल पाती, उन सभी को इस अस्पताल से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी किया है। मैं उसी कार्यक्रम से सीधे आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। वो हमारी बेटियों को, छोटी बेटियों को एक टीकाकरण का अभियान है और उस टीकाकरण अभियान से उनको एक सुरक्षा का कवच प्रदान होने वाला है। जो सर्वाइकल कैंसर जैसी अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम ये टीका करेगा। और ये टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और एक समय था जब इस प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारियां हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए, उनका जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। और ये केवल एक बीमारी नहीं थी, बल्कि असंख्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का कारण था। हमारी बेटियों को इस गंभीर रोग से सुरक्षित करने का संकल्प यदि किसी ने दृढ़ता से लिया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज उसी अभियान, उसी संकल्प का टीकाकरण अभियान, उसी का एक साकार रूप है, जो आने वाली हमारी पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करेगा। इसी प्रकार से करोड़ों लोग आज आयुष्मान सेवाओं का ले रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी लगभग 61 लाख से अधिक नागरिकों ने एक आयुष्मान का कार्ड अपना बनाया है उनका। और 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें, पैथोलॉजिकल जांचें राज्य की
तो आपको बता दें कि यहाँ पर हल्द्वानी में जो है पीएचपी चिकित्सालय का शुभारंभ समारोह का आयोजन हो रहा था, जिसमें आपको बता दें यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो है पुष्कर सिंह धामी उन्होंने शिरकत की है और शुभारंभ समारोह में जो है यहाँ पर सीएम धामी शामिल हुए हैं। तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर जो है बात रखते हुए वो नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि शुभारंभ समारोह में यहाँ पर जो है सीएम धामी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा हमने प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे दूरस्थ के क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर सीधे उनसे जुड़ पाएंगे। ये सभी हमारे प्रयास उत्तराखंड के लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दर्शाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर इसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अंत में मैं पुनः इस चिकित्सालय से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को बधाई देने के साथ ही श्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हुए और आप सबको होली की सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पीएचसी चिकित्सालय का शुभारंभ समारोह जो है वो हो रहा है, जहां पर तमाम चिकित्सा सुविधाओं को लेकर यहां पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां पर तमाम विषयों और पहलुओं को लेकर यहां पर बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, चाहे चिकित्सकों की बात हो, किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है यहां पर जनता को मुहैया कराई जा सकती है, इसको लेकर यहां पर अपनी बात रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे थे, जिनको आप सुन रहे थे। तो आपको बता दें कि यहां पर शुभारंभ समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सहभागिता यहां पर की है। हल्द्वानी में जो है इसका आयोजन हो रहा है और वहीं पर ही आप सुन रहे थे कि इस तरीके से यहां तमाम विषयों को लेकर जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर अपनी बात रखते हुए वो नजर आ रहे थे। तो आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पीएचसी चिकित्सालय का शुभारंभ जो है वो आयोजन हो रहा है हल्द्वानी में, जहां पर आपको बता दें कि शुभारंभ समारोह में यहां पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सहभागिता दर्ज की। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कानपुर के ग्रीन पार्क के बाहर आपको बता दें कि यहां पर अनऑथराइज्ड पार्किंग में खड़ी एक काले रंग की टाटा नेक्सॉन कार में अचानक भीषण आग लग गई। कार स्थिर अवस्था में खड़ी थी, तभी उसके अगले हिस्से में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में गिर गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर आग जो है वो देखने को मिली। चलो आपको सीधे लेके चलते हैं राहुल गांधी के संबोधन में, जहां पर रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है वो नजर आ रहे हैं। बरनाला में जो है इसका आयोजन हो रहा है, चुनावी संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित है, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा डेटा चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे कौन है भाई और बहनों? इंडिया। और शायद पहले नंबर पे हम हैं। हमारे पास करोड़ों लोग हैं। ये एआई की बात होती है, बिना डेटा एआई का कोई मतलब ही नहीं है। एआई का मतलब डेटा। डेटा किसके पास है? हिंदुस्तान के पास है।
पिछली सदी तेल की थी। सऊदी अरेबिया के पास तेल, अमेरिका के पास तेल, रूस के पास तेल, ईरान के पास तेल। 21वीं सदी डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। डेटा किसके पास? आपके पास, आपके हाथों में है। जब आप फोन चलाते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेज भेजते हो, यह सारा का सारा डेटा आपका है, हमारा है, देश का है। यह देश की पूंजी है। यह 21वीं सदी में देश का फाउंडेशन है और अमेरिका को इस डेटा की जरूरत है। भाई और बहनों, यूएस इंडिया डील में पीछे छोटी सी लाइनों में लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है, जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया, तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा, भैया हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा, तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बात, हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पंजाब की नींव थी, देश का फाउंडेशन है, उसे उड़ा दिया। और चौथी बात, इससे आप और भी हैरान हो जाए। तो बता दें आपको कि बरनाला में राहुल गांधी ने यहां पर जो है चुनाव प्रचार का आगाज किया है और यहां जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए भी जो है यहां राहुल गांधी नजर आए। तो कांग्रेस की रैली जो है वो देखने को मिली, जहां बरनाला में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया और इसी के साथ आपको बता दें कांग्रेस की रैली में यहां पर जो है तमाम विषयों को लेकर केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को घेरते हुए यहां पर जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नजर आए हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं और कांग्रेस की रैली में किस तरीके से यहां तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच और खासतौर पर कार्यकर्ताओं के बीच हुंकार भरने का तो प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही
मोदी सरकार के ऊपर भी प्रहार करने का यहां पर जो है कार्य राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं संबोधन में अपने, सुनाते हैं। आयोजित 2 दिवसीय कृषि विकास मेले में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, यह मेला हरियाणा की कृषि की ये आत्मा का उत्सव है। साथियों, यह हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम, संकल्प और नवाचार का ये महोत्सव है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार और सभी आयोजकों को हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आई हुई है। सभी हमारे किसान भाई भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं। अभी 2 दिन के बाद रंगों का 2-3 दिन के बाद रंगों का पर्व होली का आने वाला है। मैं आप सबको होली के महापर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं विशेष रूप से यहां पहुंचने पर हमारे प्रगतिशील किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप अपने नवाचारों से कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए हमारे साथ अन्य किसानों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस मेले की थीम, आज जो मेला आयोजित किया गया है, इस मेले की थीम जल संरक्षण, प्रति बूंद से अधिक फसल, ये रखी गई है। यह विषय आज के समय की ये जरूरत है और इस जरूरत के अनुसार बड़ा ही ये महत्वपूर्ण भी है। साथियों, आज मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं लाडवा में यहाँ आया हूँ तो आज लाडवा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए, जो 14 वर्ष से ऊपर की बेटियां हैं, उनके लिए एक सर्वाइकल कैंसर, उसकी वैक्सीन टीकाकरण का आज शुभारंभ किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ अजमेर से किया और लाडवा में वर्चुअली मुझे उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने का आज मौका मिला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज इस मंच से आभार भी व्यक्त करता हूं। लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने शुभारंभ किया था और उसके बाद
मध्य प्रदेश से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त महिला, सशक्त परिवार, उसका शुभारंभ किया था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 साल से ऊपर की बेटियों को मुफ्त में ये वैक्सीन लगेगी, ताकि इस सर्वाइकल कैंसर से जड़ से समाप्त किया जा सके। इससे हमारी माताओं को, बहनों को इस गंभीर समस्या में ना आना पड़े। इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है। हमारी 50 बेटियों को आज यहाँ वैक्सीन भी लगी है। साथियों, मैं विशेष रूप से आप सबका अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में बदलते इस जलवायु परिदृश्य और घटते भूजल स्तर और अनियमित वर्षा के कृषि क्षेत्र के सामने अनेक नई चुनौतियां आज खड़ी हो रही हैं। साथियों, ऐसे समय में जल संरक्षण पर केंद्रित यह मेला वास्तव में दूरदर्शी ये पहल है, जिससे कि हमारे किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज की जो थीम है, ये थीम जो आज रखी गई है कि आज ये प्रति बूंद अधिक फसल का अर्थ तकनीक के साथ हमारी सोच में ये परिवर्तन लाना भी है। साथियों, हमें समझना होगा कि पानी अनंत नहीं है। यदि आज हम नहीं चेते, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम सब के लिए आज इसके प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है। साथियों, इसलिए यह मेला किसानों को जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों से जोड़कर एक जल आंदोलन के रूप में ये ले सकता है। मैं विश्वविद्यालय के हमारे वैज्ञानिकों से भी मैं आग्रह करता हूं कि आप शोध को प्रयोगशाला तक ये सीमित न रखें, बल्कि हर खेत, हर किसान तक पहुंचाने का काम इस आप अपनी शोध को काम करें। किसानों और वैज्ञानिकों का सीधा संवाद होना चाहिए कृषि को नई ऊंचाइयों पर, ताकि हम ले जा सकें। ये हमारी सरकार की सोच है। साथियों, यह मेला किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों, नई तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह से जोड़ने का एक सशक्त मंच भी है। यहाँ पर 150 से ज्यादा स्टॉल, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, मिट्टी और पानी की जांच सुविधा, रोगग्रस्त फसलों की जांच और निदान, फसल प्रतियोगिता और तो आपको बता दें किस तरीके से कुरुक्षेत्र में यहां सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को बधाई दी और यहां पर कार्यक्रम में जो है अपना संवाद करते हुए वो फिलहाल नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे आज और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।